हेलो प्यारे बच्चों, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकेंड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बन रहे थे तो इलेक्ट्रिकल जो मेटल्स वगैरह थे तो उनके लिए दो पार्ट बनाए गए, दो कैटेगरीज थी, पहले कंडक्टर और इंसुलेटर। उसके बाद आए थे हमारे सेमीकंडक्टर। लेकिन हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ही डिस्कस करना है। तो कंडक्टर क्या होता है? जब किसी एक कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज या जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं किसी सब्सटेंस में से, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं तो उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। लेकिन हम जानते थे फ्लो ऑफ चार्ज को तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। तो दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कंडक्टर्स है ये क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और जो फ्लो ऑफ चार्जेज होता था उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? कंडक्टर्स कहा। तो लिख सकते हैं दो सब्सटेंसेज आर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो कॉल्ड कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? इसको कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ जो चार्ज होते हैं उनको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। तो यहां पर चार्ज का भी क्या होता है? फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें कुछ मेटल्स यूज किए जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यूज है, एसिड भी है, बेस भी है, और जितनी भी आयनोनाइज्ड गैस होती है वो सारे हमारे कंडक्टर ही होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जब मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल में जो हमारे आते हैं, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे क्या है? हमारे कंडक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं ये कंडक्टर है। एक और चीज कही जाती है कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो भी फेयरली गुड कंडक्टर बताया गया है। द ह्यूमन बॉडी फेयरली गुड कंडक्टर। जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो भी हमारी कैसी होती है? फेयरली गुड कंडक्टर है। ठीक है ना, ये भी अच्छी तरह से हमें क्या बताई गई है? कंडक्टर्स बताई गई है। तो जो ह्यूमंस होती है उसकी भी बॉडी हमारी कैसी होती है? कंडक्टर की तरह होती है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाते हैं तो उसमें हमें एलॉय की जरूरत होती है। जैसे निकल की बात करें या मैग्नीन की बात करें, निक्रोम की बात करें या मैग्नीन की बात करें, ठीक है ना। तो ये हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनके द्वारा हम कुछ हीटिंग एलिमेंट होते हैं किसके? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के। ठीक है ना, तो ये भी कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? कम होती है। जब हम बात करते हैं कुछ मेटल्स एलॉय भी होते हैं, निक्रोम, मैग्नन, कॉन्स्टेटन, ठीक है, तो ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में। ये भी हमारे कंडक्टर्स ही होते हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? लेस देन किसके? प्योर मेटल्स के। इन जो ये जो प्योर मेटल्स दिए हैं इनके लेस देन होती है, यानी इनसे कम होती है। ठीक है, जब हम बात करेंगे कुछ एलॉय है, जैसे एलॉय होते हैं निक्रोम, निक्रोम की बात करते हैं तो
लेस कंडक्टिविटी होती है इनकी, लेस कंडक्टिविटी किसके मुकाबले, मेटल, ठीक है, लेस कंडक्टिविटी देन मेटल, जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं उनके मुकाबले इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है। होते ये भी हमारे निक्रोम क्या है, कंडक्टर्स ही है, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कैसी है, कम है, ठीक है। तो ये भी हमारे प्योर मेटल से कम कंडक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो ग्रेफाइट फॉर्म होती है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर जो भी ग्रेफाइट की फॉर्म होती है वो भी हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। कार्बन की बात करते हैं, वैसे कार्बन फोर्थ एलिमेंट ग्रुप होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम में फोर्थ एलिमेंट के ग्रुप्स होते हैं, तो वो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर कोई कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, कंडक्टर्स होगा। इस फैमिली में ग्रेफाइट क्या है, हमारा कंडक्टर्स होता है, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। लेकिन इसी ग्रुप के सेम एलिमेंट सिलिकॉन जर्मेनियम ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अगर बात करते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम है, सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, एससी, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब सबसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट याद रखना है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सिल्वर है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारा सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। इसके अलावा कॉपर, इसके बाद हम कॉपर का यूज ज्यादातर बायस में हम किसका यूज करते हैं, कॉपर्स का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर भी हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है, किसमें आएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। कॉपर भी हमारा किसमें आता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो कंडक्टर क्या था, कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। इसके अलावा इसमें जो मेटल्स यूज किए जाते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये हमारे कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसके और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मेटल्स के अलावा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड, बेस, ठीक है। और जितनी भी आयनोनाइज्ड गैस हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो फेयरली गुड कंडक्टर मानी जाती है। एलॉय की बात करें, निक्रोम, मैग्नन, कॉन्स्टेंटन, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के, ये भी कंडक्टर होते हैं, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल के मुकाबले कम होते हैं, लेस कंडक्टिविटी होती है, और मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कार्बन अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में दे रखा है तो वो क्या है, हमारा कंडक्टर है। अगर कार्बन कोई ग्रेफाइट के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो सिल्वर है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा कॉपर भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इन्हीं के वायर्स का ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा कंडक्टर। अब कंडक्टर में बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो करती है। आप जानते हो कि एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देखिए, जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो अब अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, अगर हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में हमने एटम्स के बारे में पढ़ाया था, फिर हमने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं। हमने क्या बताया था, किस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमारे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं
कि अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम्स में जब बात करते हैं तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से लूजली बाउंड होते हैं एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ। देखो ये कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये एटम्स है, ठीक, ये क्या है मेरा न्यूक्लियस का पार्ट है, और ये क्या है मेरा एटम्स है। यहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब भी बात करेंगे किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रीवियस क्लास में बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जब वो वहां से आसानी से इमिटेड हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जब कंडक्टर या मेटल्स की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो ये बाउंड रहेंगे, इन्हें कोई निकाल नहीं सकता है आसानी से, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हीट जनरेट करने पे ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहां से मूव कर जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी चार्ज ऑफ फ्लो होगा, और जब चार्ज ऑफ फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है हमारे किसमें, कंडक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होती है, कंडक्टर में पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है किसमें, कंडक्टर्स में, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम, एटम क्या है यहाँ पे लूजली बाउंड तो रहता है न्यूक्लियाई के साथ, लेकिन वो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव कर जाता है कुछ एनर्जी लगाने पे, ठीक है। जब वो मूव कर जाएगा या किसी मटेरियल या सब्सटेंस में पास हो जाता है तो वही हमारा कंडक्टर्स कहलाया था। अगर कोई इसमें पास ना हो पाए, फ्री इलेक्ट्रॉन से लेकिन तब भी पास नहीं हो पा रहा, तो इसी के लिए सेकंड जो प्रॉपर्टी बनी थी वो थी हमारी इंसुलेटर। कौन सी बताई गई, इंसुलेटर। तो सेकंड प्रॉपर्टी में इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर में ना हो, लेकिन वो क्या करता है, उसको फ्लो नहीं होने देता है या मूव नहीं करने देता है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो मूव नहीं करने देता है, उसको अपने एटम्स के अंदर पूरी तरह से बांध लेता है, ठीक है। एटम्स में जिस इलेक्ट्रॉन को है लूजली पूरी तरह से क्या कर लेगा, बांध लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को एटम में बांध लिया और उसने इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने दिया, यानी उसने कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होने दिया, तो वही हमारा क्या होता है, इंसुलेटर कहलाता है। तो इंसुलेटर क्या होता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को जो फ्लो ना होने दे, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो सब्सटेंस फ्लो ना होने दे, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो दो सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास इज अ इंसुलेटर, एवनॉइट इज अ इंसुलेटर। एवनॉइट की जो रॉड थी जिसका हम यूज करते थे वो भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है, एवनाइट, ठीक है। एवनाइट इज द इंसुलेटर। अब एक मिनट, स्पेलिंग में एवोनाइट, एवोनाइट इज इंसुलेटर। मीका है, ठीक। इसके अलावा लकड़ी होती है बुल, बुल का भी हम यूज किसमें करते हैं, बुल भी हमारी क्या है, इंसुलेटर है, ठीक। प्लास्टिक है, पेपर है, प्लास्टिक, ठीक, पेपर। इसके अलावा जो प्योर सॉल्यूशन, प्योर जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर होता है वो भी इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। कॉटन है, ठीक है, कॉटन भी हमारी क्या होती है, इंसुलेटर होती है। कॉटन, मीका, बेकेलाइट, ड्राई एयर है, ठीक है, ड्राई एयर है, ये भी हमारी क्या होती है, इंसुलेटर होते हैं। तो ज्यादातर ग्लास, एवनॉइट, मीका, वुल, प्लास्टिक, पेपर और कॉटन और ड्राई एयर, ये क्या है, हमारे इंसुलेटर है। अब जब बात करते हैं, अगर चार्ज इंसुलेटर की बात करेंगे तो चार्ज जो इंसुलेटर होते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, चार्ज इंसुलेटर, ठीक है। चार्ज, कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो चार्ज होते हैं, लेकिन चार्ज हैं, ठीक, चार्ज तो है, ये चार्ज भी होते हैं कुछ इंसुलेटर, जैसे गिलास है, गिलास कैसा है, चार्ज रहता है। एवनॉइट है,
वो भी चार्ज रहता है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो रिमेन्स बाउंड रहता है। किसके बाउंड कर देता है? कौन? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो रिमेन बाउंड हो जाते हैं। बाउंड होने की वजह से इसमें से जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं ये या तो वो फ्लो नहीं करते हैं या मूव नहीं करते हैं। तो चार्ज इंसुलेटर होते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल फॉर गिलास, एवोनाइट। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं? चार्ज होते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था गिलास, गिलास को रब किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। किसमें? सिल्क के क्लॉथ में हुए थे। एवोनाइट की रोड को अगर फर के साथ हम करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा? वो भी हमारे नेगेटिव चार्ज को प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये कैसे इंसुलेटर है? चार्ज इंसुलेटर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज तो होता है लेकिन वो मूव नहीं करता है, डोंट बी मूव। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ग्लास एवोनॉइड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी चार्ज रिमेन बाउंड टू देम। ठीक है, रिमेन बाउंड टू देम, रिमेन बाउंड टू देम एंड डू नॉट मूव अवे, एंड डू नॉट मूव अवे। ये क्या होते हैं? हमारे आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। क्या होता है? आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो ग्लास एवनॉइट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बाउंड होता है लेकिन वो आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। यानी हमने पहले पढ़ा था कि ग्लास और एवनॉइट का यूज किया था, तो उसमें चार्ज के बारे में बातें की थी। ठीक है, तो चार्ज इंसुलेटर है ये, तो ग्लास एवनॉइड होते हैं इसमें। अब बात करते हैं जो सरफेस होता है इंसुलेटर का वो भी इजिली चार्ज हो जाता है। अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस जो होता है हमारा इंसुलेटर का वो भी क्या है? इजिली चार्ज हो जाता है। जब वो इजिली चार्ज कैसे होता है? अगर हम फ्रिक्शन का यूज करेंगे, अगर हम फ्रिक्शन का यूज करेंगे तो वो इजिली चार्ज होता है, तो उसको हम क्या कहते थे? स्टैटिक कहते थे। इंसुलेटर का सरफेस कैसा हो जाएगा? स्टैटिक, क्योंकि ये चीजें हमने कहां पढ़ी थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें पढ़ी थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज एट अ रेस्ट, चार्ज मोशन नहीं कर रहा होता है, वहां पे चार्ज क्या था? रेस्ट में था। लेकिन कंडक्टर की जब बात की तो वहां पे चार्ज क्या हो रहा था? फ्लो कर रहा था। वो हो गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब चार्ज मोशन करने लग जाए, ठीक है, चार्ज क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, तो वो कंडक्टर है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पे चार्ज हमारे क्या कर रहे होते हैं? फ्लो कर रहे होते हैं। और जहां चार्ज रेस्ट में रहते हैं, चार्ज है उन पे लेकिन तब भी वो क्या है? अपनी जगह पे है। तो उसी पार्ट को तो हमने कहा था चार्ज एट अ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे चार्ज इंसुलेटर है, तो ग्लास एवनॉइड क्या है भाई? मूव नहीं करेंगे हम, है हमारे पास भी इलेक्ट्रिक चार्ज लेकिन हम कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही सरफेस जो होता है इंसुलेटर का वो भी इजीली चार्ज हो जाता है। ठीक, कैसे चार्ज होता है? अगर कोई पूछे सरफेस ऑफ इंसुलेटर किससे चार्ज होता है? फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से चार्ज होता है। तो चार्ज होने के बाद जो सरफेस होगा इंसुलेटर का वो कैसा होगा? स्टैटिक होगा, रिमेन्स स्टैटिक होगा। ठीक है ना? ठीक, अब आगे की प्रॉपर्टीज बताते हैं कि इंसुलेटर में क्या क्या हो सकता है। अगर हम इस इंसुलेटर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेस्ड कर दें, क्या करें? किसी भी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्लेस्ड कर दें, तो वो इंसुलेटर हमारा किसकी तरह वर्क करेगा? डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। वही इंसुलेटर फिर किसकी तरह वर्क करता है? हमारा डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। ठीक है ना? अगर बात करें कोई भी इंसुलेटर, ये याद रखना है आपको, व्हेन इंसुलेटर इज प्लेस्ड, व्हेन इंसुलेटर इज प्लेस्ड विथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, it behaves like a
बिहेव्स लाइक ए डाई इलेक्ट्रिक। किसकी तरह वर्क करता है ये? डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा? डाई इलेक्ट्रिक की तरह वर्क करता है। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी एयर होती है, एयर इंसुलेटर है। एयर क्या है? इंसुलेटर है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जो एयर होती है वो सचमुच इंसुलेटर ही होती है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, ठीक है, ना वो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देती है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट एयर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एयर में रख दें, अभी तो हमने क्या पढ़ा? एयर इज अ इंसुलेटर इन अ नॉर्मल कंडीशन, इट डज नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करने देती है। लेकिन अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट एयर में रख दिया और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ अ स्टैटिक चार्ज फ्लो करा दिया, क्या किया? लार्ज अमाउंट ऑफ अ स्टैटिक चार्ज फ्लो करा दिया, तो उसके जो कुछ चार्जेज होंगे वो तो पास हो जाएंगे, कुछ होंगे वो एयर की वजह से क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या होगा? मैंने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट को मैंने एयर में रख दिया। एयर में जब रखा तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसमें कुछ जितने भी मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज थे वो वहां से फ्लो कराए। तो जब मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज फ्लो कराए तो उसमें से कुछ चार्ज तो क्या करेंगे? फ्लो हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कुछ डिस्चार्ज हो जाएंगे एयर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में, एयर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कैसे? विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ऐसा होगा। तो इस केस में एयर क्या बन गई? अब कंडक्टर बन गई। एयर क्या बनी? कंडक्टर हो गई, क्योंकि उसमें जो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज प्रेजेंट हो गया, हमारा चार्ज कैसा हो गया? हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो गया, चार्ज ऑफ हाई मैग्नीट्यूड उसमें प्रेजेंट हो गया। तो ये किसकी वजह से होता है? जब कंडक्शन होता है, लाइटनिंग की बात करते हैं तो लाइटनिंग में यही होता है। जब हम बात करते हैं लाइटनिंग की तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कंडक्शन इन अ लाइटनिंग, कंडक्शन ऑफ अ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग की बात करते हैं, जब उसमें कोई कंडक्शन होता है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने क्या पढ़ा था? एयर, एयर इज अ इंसुलेटर। एयर क्या है? इंसुलेटर है। जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जब हमने नॉर्मल कंडीशन की बात करी तो यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो हमारे फ्लो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो नहीं करते हैं। अगर इसी एयर के साथ मैंने, अगर कोई भी, इस एयर के साथ मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एयर के साथ क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रखा, फिर वहां से लार्ज स्टैटिक जो चार्जेस थे उनको फ्लो कराया, अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज लार्ज दिए उसको, तो उसके बाद क्या होगा? उसमें से कुछ चार्ज तो पास हो जाएंगे, कुछ चार्ज क्या होंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, एयर की वजह से। तो जो एयर से अदर ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ एयर का कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन तब भी उसमें हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाई या चार्ज ऑफ हाई मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एयर यहाँ पे कंडक्टर बन गई। एयर क्या बन गई? कंडक्टर बन गई। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब एयर कंडक्टर बनेगी तो एयर कंडक्टर कब बनेगी? एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कंडक्शन ऑफ लाइटनिंग की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? कंडक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब भी हम कंडक्शन ऑफ लाइटनिंग की बात करेंगे तो उस केस में जो एयर है, लाइटनिंग की बात करेंगे तो इस केस में जो हमारी एयर्स होती है वो क्या बन जाती है? कंडक्टर बन जाती है। और वैसे क्या होती है नॉर्मल कंडीशन में? इंसुलेटर होगी। जब एयर के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और इस पे क्या किया हमने? हाई इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज फ्लो कराए, हाई स्टैटिक चार्ज, जो ज्यादा स्टैटिक चार्ज थे वो फ्लो कराए, जिसकी वजह से कुछ चार्ज तो इससे आराम से निकल गए और कुछ चार्ज डिस्चार्ज हो गए। तो जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट था और एयर के थ्रू था, तो एयर इस केस में क्या हो गया? हमारा कंडक्टर बन गया। तो ये था हमारा लेक्चर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के ऊपर। लेक्चर थर्ड जो आएगा हमारा, वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो
तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।